नमस्कार आप सभी को नीवी मोमेंट्स के एक और ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट करने नीचे जा रहे हैं। कल रात को खाना खाते खाते बहुत रात हो गया था, बट सच मानिए बिल्कुल भी पेट भारी नहीं है, कुछ नहीं है। शायद खाना बहुत ही हल्का और अच्छा था, फ्रेश था, इसलिए हम सुबह बिल्कुल भारीपन या कुछ भी अटपटा सा नहीं लग रहा है। तो नीचे ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे है रसमलाई और केक और खुद से बनाया हुआ जैम, जेली, ये सब रखा हुआ है। तो मैं अपनी बेटी को पूछ रही हूँ कि तुम कौन सा ब्रेड खाओगी, तो वो बोली वाइट ब्रेड। तो उसको हम टोस्टर में रख के आगे देखते हैं क्या क्या है। इडली, सांभर, वर्मिसेली, वेजिटेबल फ्राइड राइस, देन सॉटेड वेजिटेबल, आलू की सब्जी, पूरी, beans. This one is chicken stew, chicken sausages and boiled egg. इस साइड में रखे हुए हैं बहुत तरीके के फल, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स और भी कुछ कुछ, पर अभी मैम कुछ ले रही हैं इसलिए मैं इधर नहीं जा रही हूँ। तो फाइनली मैं अपना प्लेट लेके बैठ गई। आलू का पराठा, पूरी, सब्जी, सब कुछ। बेटी ने सलामी भी ले लिया है और आराम से अब बैठ के नाश्ता करेंगे। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है। यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बना रहे हैं, वेराइटीज़ ऑफ ऑमलेट बन जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है कि मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात पे तो एग्री ज़रूर करेंगे कि हम जब किसी भी होटल में स्टे करते हैं तो सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। इतने वेराइटीज़ रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरपेट ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो हम घर में नहीं करते हैं। चाहे हम लंच कम करें और जो है डिनर स्किप करें। तो बातें करते करते चलिए मैं आपका इंटीरियर दिखा देती हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इंटीरियर किया हुआ है। सब पहले जैसा ही है, बस इसको इन्होंने रिनोवेट किया है। सबसे पसंद तो मुझे ये चाय का ठेला आया। पुराने ज़माने के केक्स, कैंडीज़ रखे हुए हैं, बहुत सुंदर। यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स रखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। हॉल बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया गया है। बोलते हैं ना, जहाँ हम खाना खाएं या जिस तरीके से हमारी सजावट होती है खाने के, उससे स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे पूरे मसाले और दाल सजाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेनर्स लोग आते हैं। देखे तो सही हमारे इंडिया के स्पाइसेस, दाल, मसाले। ये पुराने एंटीक डिज़ाइन के जग, केटल जो है रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर। पता नहीं कब का होगा, इसका कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत ही सुंदर है। ये जो ट्रेन है, पहले ज़माने के कोल ट्रेन हुआ करते थे, ये भी बहुत ही सुंदर लगा मुझे भाई। तो खाना वाना खाने के बाद, मतलब नाश्ता करने के बाद, हम तीनों बैठ के आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कहाँ नाश्ता घूमा वाश्ता जाए। करके आ गए हैं। अभी हम लोग में डिस्कशन, रिलैक्स टाइम। 1:30 बजे हम लोग निकलेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। शाम की प्लानिंग हो रही है। कैमरा नीचे तो देबे। হ্যাঁ, ওটাই ভাবছিলাম, সসেজ ওরা নিজেরা বানায়। মার্কেটের সসেজ কত কস্টলি। तो चलो हम रेडी हो गए हैं और हम निकल गए हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में। देखते हैं कैसा स्वागत करते हैं हमको। एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, और जिस व्यक्ति ने हमारे लिटरेचर, आर्ट और म्यूज़िक को एक नई पहचान दी, उनका घर देखने का मतलब देखने जा रही हूँ। ये मेरे लिए सच में एक बहुत ही बड़ी बात है, और इसकी खुशी और इसके जो इमोशंस हैं, मैं सच में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। अब ये जगह तो एक इतिहास है ना? जब मैं सोचती हूँ कि यहीं पर उन्होंने गीतांजलि लिखी होगी, यहीं के छत पर बैठ के उन्होंने पोइट्री सोची होगी, तो ये सब सोच के ही एकदम गूज़बम्प्स आ जाते हैं। रियली यहाँ का एहसास ऐसा है कि आप फ़ोटो देख के नहीं समझ सकते। ঠিক আছে, अभी हम लोग रवीन्द्रनाथ टैगोर। अरे আমার নিজের ছবি নিচ্ছি, ভিডিও নিচ্ছি इन्होंने না। इनको लगा कि मैं वीडियो अंदर जाके लूँगी। एक्चुअली मोबाइल में लोग स्टिकर लगाते हैं और उसी मोबाइल से आप जो है फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ टैगोर ने बताया
कि कला और विद्या सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। यह टैगोर जी का पूजा का स्थान था जहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो अंदर तो हमने फ़ोटोग्राफ नहीं ले पाए क्योंकि वो अलाउड नहीं था। पर सच मानिए कभी भी आप यहाँ आएँ तो शांति निकेतन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जोड़ा शाखो ज़रूर घूमने आए। तो ये वाली येलो कार में हम बैठ रहे हैं, ये कोलकाता का पुराना टैक्सी है, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए कि ये कलकत्ता का पहचान है। ये जो पुराना टैक्सी है आज भी ये चलता है और इसमें बैठने से एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ पे आपको एसी का सुख नहीं मिलेगा, बट इसमें कुछ अलग ही कहानी है, कुछ अलग ही बात है। बट शांति निकेतन घूमने के बाद मेरा दिल थोड़ा सा बैठा कि टैगोर जी को हमारे देश में जैसा पहचान मिलना चाहिए था, जैसी उनकी हर बच्चे के चैप्टर में, हमारे बुक में उनका एक चैप्टर होना चाहिए था। उनकी पोएम को हमारे सिलेबस में रखना चाहिए, उनके जीवन गाथा को हमको बोलना चाहिए। अंदर जाके जब उनका सब कुछ देखा तो सच बता रही हूँ आँख भर आया। इतना मतलब किससे वो नहीं मिल रहे। हेलन केलर से लेकर आइंस्टाइन से लेकर सबके साथ उनकी फ़ोटोग्राफ है। उनकी हैंडराइटिंग देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्वर्ण अक्षरों से कोई लिख दिया हो। तो मुझे मन बहुत भारी था। अब कलकत्ता शहर में आपको दिखा रही हूँ, पूरा सजा हुआ है, लाइट लगी हुई है और हम लोग होटल जा रहे हैं तो टैक्सी वाले को गूगल से मेरे हस्बैंड जो हैं बता रहे हैं। तो एट लास्ट जो है हम अपने रूम में पहुँच गए। आके हम लोग अभी चाय पिए, पनीर कबाब खाए और फ्रेश हो गए। भूख लगी थी, इतने थक गए थे कि वीडियो लेना ही भूल गए। लेकिन सच में बहुत सुंदर से डेकोरेट करके बहुत ही स्टाइलिश वे में लाए थे, तो बहुत अच्छा लगा। और हम तो घर में खुद ही सर्व करते, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे कोई ला के देता है, खिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन बहुत फ्रूटफुल रहा और बहुत घूमे, बहुत मस्ती किए। बाहर भी बहुत कुछ छुटर पुटर खाए, लेकिन प्रॉपर हम लंच नहीं किए क्योंकि हमको लगा कि रेस्टोरेंट बैठ के प्रॉपर लंच करने से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। और भूख बिल्कुल नहीं थी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इतना हम खा लिए थे कि पेट बिल्कुल भरा हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं, अभी हम बाहर जाके खाना खाएंगे। ठीक है, चलते हैं। दी एस्टर जो है कबाब ए क्यू के से भी बहुत फेमस है। कोलकाता वासी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे कबाब खाने के लिए। दे आर वेरी फेमस फॉर कबाब्स। और ये पूरा होटल का लुक है बाहर से। ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और बहुत ही प्यारा लगता है सामने से देखने में। तो हम लोग निकल गए हैं अभी बाहर खाना खाने के लिए। मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी, ये पीछे मेरे हस्बैंड आ गए। अब हम लोग चलते हैं और अभी हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे एक्सप्लोर करेंगे रेस्टोरेंट्स को, और वॉकिंग डिस्टेंस में जो भी मिलेगा देखते हैं, है ना। अभी गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, मस्त पैदल पैदल चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 7 ही बजे हैं। डिनर का टाइम तो हुआ नहीं है अभी, कुछ घूमते घामते। हाँ, और जब मेरी समधन बीमार थी तो हम लोग जब आए थे तो इसी होटल में आके ठहरे थे, कैंडलबर्ग में, है ना। तो चलते चलते हमने एक बहुत अच्छी जगह को चूज़ किया है रात के डिनर के लिए। वो कौन सी जगह है इसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा। और जो है ये है कोलकाता का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, इसमें 65 फ्लोर्स हैं। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। नीवी का प्यार भरा नमस्कार।